Okay, so I hope screen is visible. Let me open application security group. Application security group. Okay, so everyone looks like in. We'll go for overview. So जैसा कि कल हमने ये देखा था डायग्राम, विल क्रिएट दिस एक्सेप्ट द VM2 हम सब कुछ क्रिएट करेंगे, VM2 को क्रिएट नहीं करेंगे, ठीक है, बिकॉज दीज आर आइडेंटिकल बेसिकली। वो दोनों लोड बैलेंसर दिखाने के लिए ऐसे बनाया है। मीन्स अगर हमारे फ्रंट एंड में दो सर्वर है वो ऐसे करके दिखाया है, तो विल कंटिन्यू विद वन। सो विल क्रिएट वन VM1, VM3 and VM4. Rest of the things all same. So let's start with the network. So VNet or virtual network we'll create first, and then we'll put NSG1, and then we'll create two subnets. So basically VNet and subnet will create. So हम एक वर्चुअल नेटवर्क बनाएंगे, उसके अंदर दो सबनेट बनाएंगे, एक सबनेट होगा सबनेट 1, दूसरा होगा सबनेट 2, लाइक दिस। चलो चलते हैं और देखते हैं कि कौन सा रिसोर्स ग्रुप हम ले सकते हैं। वेस्ट यूएस 2 इसमें पता नहीं, आधे रिसोर्स कई बार मिलते हैं नहीं मिलते हैं। वेस्ट यूएस, चलो ये वाला लेते हैं वेस्ट यूएस। सो विल टेक दिस वन एंड we'll first of all we'll create a virtual network and like this we'll select create, name दे देते हैं VNet1 something like this, and इसको हम वेस्ट यूएस में बनाने वाले थे। why it's not giving west US? West US. So here next, okay, we don't need all these services, and here हम लोग इसमें दो सबनेट बनाने वाले हैं, तो पहला वाला एडिट कर लेते हैं और इसका नाम हम दे देंगे सबनेट 1, सबनेट -1 दे देते हैं। चलो आईपी रेंज हमें कोई इतना इम्पैक्ट नहीं डालेगी, तो विल गो फॉर एड अ सबनेट, और दूसरा एक सबनेट और ऐड कर लेते हैं जिसको हम बोल देते हैं सबनेट 2। So actually we are planning that sorry, actually we're planning in this virtual network that we are going to keep our application server, no, web server and application server in subnet 1 and database server in subnet 2। ये हमारा प्लान है उस डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो सबनेट 1 के अंदर 3 है, तो हम वर्चुअल मशीन 1 एंड वर्चुअल मशीन 3 रखने वाले हैं इसके अंदर। सबनेट 2 के अंदर हम VM4 रखने वाले हैं, जिस पे एज्यूम करोगे एक डेटाबेस इंस्टॉल्ड है। ठीक है साहब, लेट्स गो एंड क्लिक नेक्स्ट, क्लिक नेक्स्ट। ओके, एंड वी कैन क्लिक क्रिएट। So we'll look into it what we have done। We have done this and now हम NSG बना लेते हैं इस पे, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। Some internet looks like unstable।
तो हम लोग यहाँ चलते हैं। ओके, सो हमारा ये सबनेट और वर्चुअल नेटवर्क बन गया। नाउ लेट्स गो टू और ओके, we'll go to our resource group. सागर, you can mute yourself please. और इसमें हम नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप ऐड कर लेते हैं। तो इस वर्चुअल नेटवर्क के ऊपर हम एक नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप बना के रख लेते हैं। सो लेट्स क्रिएट वन नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। क्रिएट, इसका नाम हम NSG1 दे देते हैं। वेस्ट यूएसई था, राइट। विल गो नेक्स्ट and we'll review and create. And we'll hit create. So let's see in the diagram, we have created NSG1 and that is going to be associated with both the subnets, so we don't have to worry about that. And we have created our virtual network and both the subnets. Now अब हम लोग को NSG1 को हमारे सबनेट्स के साथ में एसोसिएट करना है। ठीक है, हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप बन गया है। हम लोग इसको क्लोज कर लेते हैं। हम होम पे जाएंगे एंड हम रिसोर्स ग्रुप के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हमारा वेयर इज रिसोर्स विजुअलाइजर है। ये बता रहा है कि ये दोनों कनेक्टेड नहीं है लेकिन दोनों क्रिएट हो गए, मीन्स हमारा वीनेट क्रिएटेड है। ठीक है, और NSG1 भी क्रिएटेड है लेकिन कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, लेट्स गो टू ओवरव्यू, गो टू NSG1 और यहाँ पे हम इधर नेटवर्क इंटरफेस को हम एसोसिएट कर सकते हैं या फिर सबनेट्स को। तो हम पूरा सबनेट्स को ही एसोसिएट कर लेंगे इसके साथ में। तो विल क्लिक ऑन प्लस एसोसिएट और हमारा सबनेट 1 बाय डिफॉल्ट आ गया है तो उसके साथ एसोसिएट कर लेते हैं एंड देन विल सेलेक्ट द सबनेट 2 एंड एसोसिएट। हम एसोसिएट करेंगे अगेन एंड दिस टाइम सबनेट 2 ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड। क्लिक ओके। Now if we go to our resource group and click on resource visualizer, you will see that these both are connected. ये से कनेक्टेड दिखाएगा। ये नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप इस वर्चुअल नेटवर्क के साथ में कनेक्टेड है। ठीक है, दिस इज व्हाट वी वांटेड हियर एंड नेक्स्ट स्टेप वुड बी दैट अगेन विल गो टू डायग्राम। ऑलराइट, सो अब क्या चाहिए हमें? एप्लीकेशन ग्रुप्स बना के रख लेते हैं, जो ASG वेब, ASG लॉजिक एंड ASG DB, 3 एप्लीकेशन ग्रुप चाहिए हमें। तो तीनों बना लेते हैं। एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप एंड इस पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक ऑन क्रिएट एंड हम इसका नाम वेब क्या रखा था इसने? ASG वेब रखा है और ASG लॉजिक एंड ASG DB तो सेम ही रख लेते हैं। तो ये फर्स्ट वाले के लिए बना लेते हैं ASG वेब। ठीक है, एंड रिव्यू एंड क्रिएट, इसमें टैग वगैरह लगाने की कुछ ज़रूरत नहीं है। क्रिएट
ओके, अगेन वी विल रीडिप्लॉय और इस बार हम हमारा वही दे देंगे और वेस्ट यूएस ASG वेब की जगह हम इसको दे देंगे ASG लॉजिक या ऐप सर्विस जो भी है, ठीक है। और रिव्यूअर क्रिएट कर देंगे। लोकेशन के लिए ठीक है, रिसोर्स ग्रुप सब कुछ सही है। क्रिएट, ठीक है, फिर से रीडिप्लॉय करते हैं। इस बार हम करते हैं ASG लॉजिक की जगह ASG DB डेटाबेस, और सेम बाकी का सारा कुछ सेम है इसमें। क्रिएट, okay, so what we have so far created, let's see. We'll go to our resource group and click on resource visualizer। ठीक है, कुछ इम्प्रूवमेंट है। 3 एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप बन गए हैं हमारे, बट किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, एसोसिएट नहीं है। एक नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप बनाया हमने और एक वर्चुअल नेटवर्क बनाया सो फार, ठीक है। नाउ अभी हमें क्या बनाना है देखते हैं हम लोग हमारे डायग्राम में। हमें वर्चुअल मशीन 1 बनाना है, वर्चुअल मशीन 3 बनाना है और वर्चुअल मशीन 4 बनाना है। 3 वर्चुअल मशीन्स हमें बनानी है, ठीक है। लेट्स गो हियर एंड विल गो टू ओवरव्यू, क्रिएट, and we'll create 3 virtual machines. So let's put, I think we'll go with Linux. I think would be easy, right? Easy to create virtual machines. I'll try with Linux virtual machine, create। फर्स्ट वाले को पब्लिक आईपी दे देंगे, दूसरों को पब्लिक आईपी देने की जरूरत नहीं है। And I think first one we will have to, in that case maybe, and then we'll have to go with the Windows only, yeah, better, because RDP पे कनेक्ट करेंगे तो ठीक रहेगा। ओके, सो सब्सक्रिप्शन वही है, रिसोर्स ग्रुप भी वही है, रीजन भी हमारा सेम है। हम इसको नाम दे देते हैं VM1। दिस इज गोइंग टू बी और VM वेब फ्रंट एंड मशीन, ठीक है। और हम इसको ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 2016 दे देते हैं। मिनिमम पॉसिबल इसको BS B2 दे देते हैं, इसको 4 GB वाला, क्योंकि इस पे रिमोटली कनेक्ट करेंगे तो थोड़ा सा रिसोर्स चाहिएगा हमें। और एज्योर यूज़र, एक यूज़र बना देते हैं इसका, एंड एज्योर पासवर्ड, लेट मी टाइप इट, एज्योर पासवर्ड, अगेन एज्योर पासवर्ड, एज्योर पासवर्ड, ठीक है। ये अलाउ करेगा RDP को, वो हमें चाहिए। नेक्स्ट, और हम लोग स्टैंडर्ड ले लेते हैं डिस्क, काफ़ी हम लोग का काम चल जाएगा इसमें। देन एक पब्लिक आईपी डेफिनेटली चाहिएगा इसके साथ, एंड नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमने पूरे सबनेट पे ही लगा लिया है। तो यहाँ ऑलरेडी नन सेलेक्टेड है बिकॉज इट्स गोइंग टू बी क्रिएटेड इन सबनेट 1। तो जब नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप पहले से लगा हुआ होगा
So it is not going to create by default, but if you wish to have a separate network security group for this VM, you can create it to basic. तो हम लोग नेक्स्ट कर लेते हैं इसमें. नेक्स्ट हमें डायग्नोस्टिक नहीं चाहिए इसका. नेक्स्ट कोई एक्सटेंशन. Okay, we'll connect with this and do the rest of the things. So we'll create and review. Okay, 4 rupees per hour and create. 4.79, 4.8 rupees, 5 rupees ही हो गया लगभग every hour. So this is first virtual machine we are creating. And यहाँ पे हमें उसको वेब सर्वर इस पे इंस्टॉल करना पड़ेगा ताकि ये वेब सर्वर की तरह काम करे. और पोर्ट 80 इसका ओपन रखना पड़ेगा जो हमें NSG1 पे कॉन्फ़िगर करना होगा. सो यहाँ पे कहीं दिखाया होगा अलो HTTP इनबाउंड इंटरनेट. तो ये पहला कॉन्फ़िगरेशन दिस रूल इज नीडेड. सो सोर्स हो जाएगा हमारा इंटरनेट, सोर्स पोर्ट हो जाएगा स्टार, और वो जाएगा डेस्टिनेशन ASG वेब पे और पोर्ट 80 पे, और वो वहाँ पे उस वेब को ओपन कर पाएगा. मींस कि ये बोल रहा है कि इंटरनेट से अगर कोई रिक्वेस्ट आती है and if it is targeted to port 80 on SG web, it should allow. Okay, so let's go and first let it be created. One more thing, we have associated NSG1 with the subnets, but still we haven't associated ASG web with virtual machine 1. So it's just a logical grouping. Application security group nothing, but it's a like group of virtual machines, and we can apply the rule on ASG web, ASG logic, or ASG DB, and it will be applied to the member virtual machine in it. कॉन्सेप्ट सिंपल है, बट थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ. ओके, लेट्स गो हियर. और डिप्लॉयमेंट इज रेडी. सो अगर हम इस पे जाते हैं VM1 पे, इसकी यहाँ पे देखो अंडर नेटवर्किंग ऑफ द VM1 हमारा नेटवर्क सेटिंग है, लोड बैलेंसिंग है एंड एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप. यहाँ से हम इसको एसोसिएट कर सकते हैं एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप के साथ में. और जब हम प्लस एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप करेंगे तो ये पूछेगा कौन से वाले के साथ में आपको एसोसिएट करना है. हम उसको बोलेंगे हमें ASG वेब के साथ में करो. तो ASG वेब के साथ में ये इसका नेटवर्क कार्ड मीन्स वर्चुअल मशीन 1 का नेटवर्क कार्ड ASG वेब के साथ में एसोसिएट हो जाएगा. ओके, now this part is complete, so let's see how it looks like in the diagram. तो अभी थोड़ा सा मिक्सअप हुआ है. एक हमारा इसको थोड़ा सा जूम कर दो. वर्चुअल मशीन 1 का नेटवर्क कार्ड है ये वाला, और नेटवर्क के कार्ड के साथ में एक पब्लिक IP एसोसिएट हो गया है, एक वर्चुअल नेटवर्क एसोसिएट हो गया, और एक ASG वेब करके एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप एसोसिएट हो गया. तो अगर आप टेक्निकली देखते तो वर्चुअल मशीन के साथ में नेटवर्क कार्ड है, और नेटवर्क कार्ड के साथ में सारा कुछ नेटवर्क रिलेटेड स्टफ एसोसिएट हुआ है. और वर्चुअल VNet 1 के साथ में हमारा NSG1 एसोसिएट हुआ है. ठीक है, सो दिस इज हाउ इट विल इवॉल्व द डायग्राम. एंड हमारे दो एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप अभी ऐसे ही पड़े हैं जो किसी के साथ एसोसिएट नहीं है. लेट्स गो एंड क्रिएट अनदर वर्चुअल मशीन. क्रिएट
I'll say okay, virtual machine. एज्यूम करो कि ये VM3 है जो कि हमारा लॉजिक वाला एप्लीकेशन, ये वाला। सेकंड वाला हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि ये आइडेंटिकल है। VM3 बना रहे हैं जो हमारा सबनेट 1 में बनेगा। VM3 सेम रीजन, सेम ऑपरेटिंग सिस्टम, साइज थोड़ा छोटा ले लेंगे, B1 वाला ले लेंगे, दैट्स इट। ठीक है, इनबाउंड हमें इसको रिमोट करना नहीं है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट।